दुख मजीद बढ़ सकता है, इसलिए एहतियात करो। जिब्रान को जानता हूँ अच्छी तरह, ऐसा ना हो कि उसको फोन करना पड़े मुझे। सॉरी। हाँ भाई, हो गई मुलाकात। पैसे वाली है, तुझ पे मरती है, इस रेस्टोरेंट की मालकिन है। क्या ख्याल है तेरा? मालकिन नहीं है, इस रेस्टोरेंट की मैनेजर है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देख लें, ये नूर आज फिर पढ़ने नहीं आई। बड़ी कामचोर लड़की है, पढ़ाई से ऐसे भागती है जैसे कोई सजा दे डाली हो। चलें। सुनो मेरी बात, मुझे इस लड़की की तुम्हारे साथ बेतकल्लुफी पसंद नहीं है। अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्ची है, खाली घर में परेशान हो जाती है तो। अब ऐसी भी कोई बच्ची नहीं है, आज मुंह खोलो तो कल रिश्तों की कतारें खड़ी होंगी। तुम्हें उसका खालीपन दिखता है, मेरा नहीं। कमाल है भाई, तुम तो उन्हीं के होके रह गए हो ना। कभी अपने घर पे भी नजर डालो। अब वक्त आ गया है, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। कितनी बार कहा है, मैं शादी नहीं करना चाहता। अब किसका इंतजार है? किस्मत में तुमसे मोहब्बत करना लिखा है तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती। इतनी संदिल तो ना बनो मेरू, ये लम्हा हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, जुदा हो जाएंगे हम। वो अभी गई है, इतनी जल्दी अपना शौहर छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आने वाली। यार अम्मी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? प्लीज इस तरह की बातों से परहेज किया करें, वरना मेरा आपके साथ बैठना और बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे इतने अमीर साले हैं, उनको बोलो कि कर्ज लेने वाला मेरे सर पे खड़ा है। मुराद सुने, आज आप काम पे नहीं जाएंगे। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? तुम वो, मैं सोच रहा था कि अपने भाइयों के पास कब जाओगी? कोई बात है, गई नहीं काफी दिन हो गए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं भाइयों की तरफ चली जाऊं ताकि आप अपनी नई नवेली दुल्हन की नखरे उठा सके ना? आपको मौका चाहिए बस। यार तुम्हारे जहन में यही बातें चलती रहती हैं, कहाँ की बात कहाँ से मिला दी। मैं कोई और बात करना चाह रहा हूँ, तुम। अच्छा बैठो, मैं बताता हूँ तुम्हें। बैठो तो। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेज, क्या बदतमीजी है? मुराद मियाँ बीवी के डर से मुलाकात के लिए दोबारा आए नहीं। तन्हाई तो महसूस होती होगी। अपने काम से काम रखिए, इन फजूल बातों के जवाब नहीं है मेरे पास। दुश्मन समझती हैं अपना, लेकिन इस घर में अगर किसी को आपसे हमदर्दी है ना, तो वो सिर्फ मैं हूं, याद रखिएगा। नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, आइंदा मेरे सामने मत आइएगा। मैं नहीं चाहती इस घर में दोबारा तमाशा हो। कौन सा तमाशा? अच्छा वो तमाचा हम तो कब के भूल गए। वैसे हमसे ना आपका यूं सारा दिन घर में काम करता देखा नहीं जाता, कभी इस्त्री करना, कभी कपड़े। बस हर वक्त की ड्रामेबाजी है इस घर में। प्यारी भी तो बहुत हैं। धम क्या देके गया मुझे? सोचो क्या हालत होगी मेरी। अब परेशान ना हो तो क्या करूं? मुराद मुझे साफ साफ बताएं ताकि मैं जाके भाइयों से मुतालबा करूं। यार अब हर बात कही तो नहीं जा सकती ना, कुछ समझ भी जाया करो। और वैसे भी अच्छे बुरे वक्त में अपना ही काम आते हैं ना। अगर अपना ही काम ना आए तो फिर ऐसे अपनों को क्या करना है, लानत उन पे। मुराद मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मैं फिर से जलील होके आऊं।
मैं कब चाहता हूं तुम्हें जलील करवाना, खुद ही जलील हो रहा हूं। कोई और तो हल है नहीं। ये मैरू है ना अपनी, इसके पास बहुत जायदाद है। क्या मतलब है इस बात का? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम अच्छी खासी समझदार हो, सब समझती। तो मैं तैयार होके जा रही हूँ भाईजान के पास। हम हो जाएगा काम। हाँ सही बात है। जी अम्मी। चलो मैं फिर तुमसे बात करती हूँ। बुलाया आपने? जी शहजादे, कभी माँ के पास भी बैठ जाया करो 2 घड़ी। अरे बैठ तो गया हूँ। बंद करो इसे। कर दिया। बोलिए। बहन की तुम्हारी हो गई है शादी, अब कुछ अपने बारे में भी सोच लो बेटा। मेहरान भाई आप इधर क्यों आ गए? क्वेश्चन कौन कराएगा मुझे? अभी तो समझा के आया हूँ मैं तुम्हें सारे सवाल। आप तो ऐसे करें जैसे मुझे सब बात है। मेरी बात सुनो, ये दोनों क्वेश्चन आपने मुझे कराने और मैं घर जाके इसकी प्रैक्टिस कर लूंगी, ठीक है? ये सारा कुछ मुझे पढ़ाओगी तो खुद क्या सीखोगी? अरे कर लूंगी ना। ये लड़की 2 मिनट तो उसको सुकून से बैठने दो। जब तुमसे बात करने बैठती हूँ ये बीच में आ जाती है, खुद से नहीं पढ़ सकती। वो मैं होमवर्क की बात कर रही थी। देखिए मुझे क्वेश्चन नहीं आता, आप एक काम करें ये वाला करते हैं। तो एक काम करते हैं, एग्जाम में तुम्हारी जगह जाके दे आता हूँ। मैं देख रही हूँ आजकल मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रहे। कहाँ खोए होते हैं आजकल आप? मेहरान मुझे बाजार जाना है, ले चलो मुझे। हाँ अम्मी चलें। मैं भी चलो साथ? नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं भी चलूं। आखिर किस सिलसिले में इतनी तैयारियां चल रही हैं? नहाए धोए, कहीं बाहर निकलने का प्लान है या रत जगह का? बात बराए बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीफ औरतों का भला ये अंदाज होता है कि बाल लहरा लहरा कर हीरोइन बनी फिरें। आप ये क्या बातें करती रहती हैं? मैं जो बातें करती हूँ तुम अच्छी तरह से समझती हो। बेहतर ये होगा कि वापस शरीफजादियों की हुलिये में आ जाओ और अपनी ये अदाएं समेट लो। आप बेफिक्र होके जाएं, और अगर आपको अपने शौहर पर भरोसा नहीं है तो उन्हें साथ ले जाएं। लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। रहने दो। अरे क्या हो गया आपको? पकड़ाएं, सामान तो पकड़ा दें। नहीं मैं अपना काम खुद कर लूंगी। आपने सारा रास्ता मुझसे बात नहीं की, क्या मसला है? मैंने तुमसे कहा भी था कि उस लड़की का तुम्हारे साथ फ्री होना मुझे पसंद नहीं है। अब क्या मतलब है इस बात का भला? ये तुम इतने मासूम क्यों बन जाते हो? अब हर बात का मतलब तुम्हें तुम्हारी माँ समझाएगी। पहले तुम खाला पे आशिक थे, अब तुम भांजी पे हो गए हो। बच्ची है वो मेरे लिए, सारा से भी छोटी। मैं हैरान हूँ कि आप ये बातें कैसे सोच लेती हैं। देखो मेरी बातों पर बिला वजह खफा होने की बजाय मेरी बात पर ध्यान दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। ये ना हो कि कल को इसके साथ कोई कहानी का आगाज हो जाए। ये सुनने से पहले मैं कुछ खा के मर ही क्यों नहीं गया। खुदारा अम्मी अपनी आंखों पर से ये शक की पट्टी खोलें। और आपका बेटा भी कोई कौकाफ का शहजादा नहीं कि हर लड़की उस पर फिदा होती फिरे। चलें? चलिए बैठिए। भाई मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, सब कुछ आपके सामने। आप मुझे बताएं मैं करूँ तो क्या करूँ? फरीबा भाभी आप बीच में नहीं बोले, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए, उल्टा आप मुझे सुना रही हैं। मुझे भाई से बात करने दें। ईमान, वेट अ मिनट, लड़ो मत, लेट मी टॉक टू यू। फरी मेरी बात सुनो। देखो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। आखिर कब तक तुम्हारे शोहर को अपने पैसों पे पालते रहेंगे? सिवाय नुकसान के उसने दिया ही क्या है? बिजनेस करने चला है। कैसा बिजनेस करेगा वो? मेरी बात सुनो, तुम समझने की जरूरत है। प्लीज उससे कहो मर्द बने मर्द। भाईजान अव्वल तो पिछली दफा की बेइज्जती के बाद मैं आपसे ये बात करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब उस घर में एक और औरत आ गई है मेरी जगह लेने के लिए।
देखो मेरी बात सुनो, औरत आ गई ना उसकी जिंदगी में, दिस इज द राइट टाइम टू लीव हिम। पहले भी बोला है, मुराद को छोड़ दो। मैं प्रॉमिस करता हूं आई विल गिव यू द बेस्ट लाइफ एवर, ट्रस्ट मी प्लीज। तुम्हारे भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके पास अच्छी शक्ल के अलावा है ही क्या, उसी पे तुम मर मिटी हो। छोड़ो उसको फरी प्लीज, हम तुम्हारी अच्छी जगह शादी करेंगे और तुम बहुत खुश रहोगी, आई प्रॉमिस। भाभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप तलाक लेके चले जाएं इस घर से, आपको कैसा लगेगा? फरी देखो एक सेकेंड प्लीज, लड़ो मत यार, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। देखो द पॉइंट इज कि मुराद की मुरादें, यू नो व्हाट आई मीन, हम नहीं पूरी कर सकते। गेट अ लाइफ गाइस। ईमान लेट मी स्पीक टू। देखो फरीद मेरी बात सुनो, आ जाओ, चलो चलो चलो, लेट मी टॉक टू यू। क्या इनकार कर दिया? जाहिर है मुराद, और क्या करते, सालों से बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं। एहसान फरामोशी की भी तो हद होती है ना, और अपने सारे पैसे डुबा दिए। तो एहसान तो नहीं कर रहे, तुम बहन हो उनकी, किस लिए होते हैं भाई? इस मुआशरे में भाइयों की आदत है बहनों का हक खाने की, तुम्हारा हक बनता है। मेरे हक से ज्यादा दे चुके हैं हमें। हक? उनकी अपनी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, वो उनका ख्याल रखें, हमें भरते रहें। अच्छा ठीक है फरी, समझ आ गया मुझे। नुकसान ना होता तो कभी भी तुम्हें ना भेजता, इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। मुराद मेरी जान, लेकिन ये पहली बार थोड़ी हुआ है ना। भाईजान अलग ताने देते हैं कि मुराद तो कहो मर्द बने मर्द, ऊपर से आप है जो शर्म ही नहीं आती आपको। एक मिनट, मुझे ताने देने से पहले ये सोचना है कि औरत भी तब मुकम्मल होती है जब अपने मर्द को औलाद दे सके। हाय ये गुरेज, हुस्न मालूम का ही शेवा है। आखिर कब तक? मैं तो अपने हुस्न की बात कर रहा था, वैसे तुम भी हसीन ही हो। ठीक कहा था तुमने, इस घर में मुझे कदम कदम पे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये लो। अम्मा मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। अरे कुछ नहीं होगा, बातें हैं उसकी, तुम दिल पर मत लो। कैसे ना लूं? मर्द बनने निकल पड़े हैं। रात तो मुझे वारिस ना होने का ताना भी देती है। अब आप क्या सोचने लगी? बता रही हूं मैं आपको, अगर आपके बेटे ने मुझसे बेवफाई की, मैंने उस मेहरबानों का गला दबा के उसे इसी आंगन में दफना देना है। अरे मेरी बला से दफना दे उसे, अभी दफना दे। लेकिन ये उसके दिमाग में औलाद वाली बात अगर बैठ गई तो इन मर्दों का क्या भरोसा। तो फिर क्या होगा? ना कोई डॉक्टर छोड़ा, ना कोई पीर फकीर। मैं बता रही हूँ आपके बेटे के नसीब में औलाद नहीं। खुदा ना करे मेरे बेटे के नसीब ऐसे खोटे हों। समझ गई, आप चाहती हैं कि मेहरबानो आपके पोते की माँ बने। तीसरी शादी करवा दूंगी मुराद की, लेकिन उस बदजात मेहरबानों से औलाद नहीं होने दूंगी। प्लीज बात पे कायम रहिए। हाँ, अपने शौहर पे भरोसा कर लूंगी, लेकिन मर्द जात पे ये नहीं होगा मुझसे। तो ठीक कह रही है फरो, कमबख्त भला की खूबसूरत है, लेकिन मुझसे ज्यादा तो नहीं। 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 अच्छा अब चले, मेरे बारे में ना सोचें, ठीक है? अपनी आफिया के लिए तो कुछ करें।
हाय मेरी आफिया, देखते ही देखते चली गई। हम हाथ मिलते ही रह गए। अच्छा अच्छा अम्मा, जज्बाती ना हो, हम दोनों का दुश्मन जान जाए, मिलके देखेंगे। अयाज, ये आतिफ भाई जब भी घर से जाते थे अम्मा भी बिल्कुल ऐसे रुखसत करती थी। The formation of methane, the 4 hybrid atomic orbitals of carbon are linked separately with 4 s atomic orbitals of a range of atomic orbitals H bonds. मेहरान भाई, खाला से बात करें? पहले खाला पे आशिक थे, अब तुम भांजी पे हो गए हो। क्या सोच रहे हैं? खाला से बात करें? कुछ नहीं। हाँ, ये लो, बात कर लो। अरे वाह, नंबर भी सेव है आपके पास, बड़े एडवांस हो गए आप तो। हाँ, मेरी कॉल ही काट दी, मैं नहीं बात करी उनसे। अरे तो उसको मैसेज करो ना कि तुम बात करना चाह रही हो। हाँ, ये ठीक है। अम्मा, अरे कहाँ मर गए सबके सब? भाभी, अरे मनहूस हो, किधर हो? अम्मा, अम्मा, चाची अम्मा, अम्मा, चाची अम्मा, अम्मा क्या हुआ? ठीक है आप? बैठे 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 बैठे, आराम से। तो भाई क्या कर रहे हैं आप? आराम से आए बैठे। क्या हुआ, ज्यादा तो नहीं लगी आपको? हाय 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 या खुदाया, ऐसा बुरा पैर मुड़ा है, या अल्लाह टूट गया। जा कोई मरण ढूंढ के ला, मनहूस बैठा हुआ है। अरे उधर क्या देख रहे, जाके दराजों में देख। दे 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 फटी। हाय ट्यूब वगैरह देख कहाँ है। आराम से करो, आराम से, दबाओ तो नहीं। सॉरी अम्मा, सॉरी अम्मा, थोड़ा सा उठाइएगा। सॉरी। न जाने किस मनहूस की नजर लगी है हमें। अरे बस कर। सॉरी सॉरी। हाय आराम से। क्या कर लिया ये? कैसे हुआ? अरे बेटा, वॉशरूम में फिसल गई। कमाल करते हैं आप, मुझे फोन तो किया होता। अच्छे मियाँ घर में थे तो सही, तुम्हें काहे को तकलीफ देती। अच्छे मियाँ बड़ा बंदा है। दर्द हो रहा है क्या? हाँ, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, हिलना जुलना भी महाल हो रहा है। आपको चलने फिरने की जरूरत भी नहीं है। फरी से कहता हूँ अपना बिस्तर यहीं कर लेगी, आपके करीब, यहीं पे सोएगी। वो मेहरबानो किस खेत की मूली है, उसे बोलते हैं बिस्तर लगाती है यहाँ। मैं यहाँ पड़ गई तो घर कौन देगा? अच्छे भैया छोड़ दें आप।
तो कहाँ है मेहरबानो? ये मेरी जेब में, बुलाती हूँ। हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती है ये, आप लगाम नहीं डालती। आराम से। आ गया फोन। खाला कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, कितनी बार समझाया फिर वही हरकत करती हो तुम। कौन सी हरकत? समझाया है ना, इस नंबर से फोन मत किया करो। तो और क्या करूं? अब हम यहाँ बैलेंस ही नहीं डलवा के देते। मेहरान भाई कब से दुश्मन हो गए हमारे, और ऐसा भी क्या गजब हो गया कि उनके नंबर से फोन कर लिया मैंने। पता नहीं कौन सा दिन होगा नूर कि तुम्हें अकल आ जाएगी। ठीक है, किसी जमाने में आपको पसंद करते थे, लेकिन ये भी बता दूं कि सारी जिंदगी आपके इश्क में तड़पते नहीं रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? फोन पे भी वही बेहुदा बातें। बंद करो फोन और आइंदा फोन ना करना मुझे, बदतमीज। हाँ देखा, फिर से मेरा फोन काट दिया। मैं बात ही नहीं करी मुझसे, मैं चाह रही। अरे नूर, नूर मेरी बात सुनो, नूर मेरी बात सुनो। क्या सुनो? देखा नहीं आपने, खाला हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। जब दिल चाहता है बेइज्जत कर देती हैं। जब से उनकी शादी हुई है ना, वो बंदे को बंदा ही नहीं समझती हैं। दिल दुखता है मेरा। क्या हो गया है? ऐसे रो तो नहीं? हमेशा ऐसे ही करती है। मैं बात करूंगा ना। अब बात करेंगे? बिल्कुल बात करूंगा। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। बस मैं जरूर बात करूंगा। थैंक यू फरहान भाई, आप हौसला देते हैं तो मेरी जान में जान आती है ना। हर कोई मेरे खिलाफ है, अब्बा मियां मेहरू खाला, पता नहीं कौन कौन। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं, मैं हूं ना साथ। चलो घर जाओ और मुंह धो। थैंक यू। रुको, मैं पूछ रही हूँ क्या लगती हो तुम इसकी? जी मैं पूछ रही हूँ क्या लगती हो तुम मेहरान की? माँ हो, बहन हो या बीवी लगती हो? क्यों गले लग के खड़ी हुई थी? चाची वो मैं। खुदा का वास्ता हमारा पीछा छोड़ दो। खाला का जादू नहीं चल सका तो भांजी ने मंत्र पढ़ के फूंकना शुरू कर दिए हैं। सारा का सारा खानदान मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है हाथ धोकर। पूरे घर पे कब्जा करने चली हो, पढ़ाई के बहाने मेरे बेटे को हथियाने चली हो। मेहरबानों से बड़ी जादूगरनी हो तुम अपने बूढ़े नाना की आंखों में तो धूल झोंक सकती हो, लेकिन मुझे सब नजर आ रहा है। जा यहां से, और मैं कह रही हूं दफा हो यहां से। गैरत ना हो। अच्छी बदतमीजी है, पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। जाने दो इस बार, इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। अच्छी बदतमीज हो गई है। ये इतने गुस्से में किससे बातें हो रही हैं? खैरियत है? नूर थी, बचपना ही नहीं जा रहा है इसका। हाँ बच्ची है, हो जाता है कभी, समझाना चाहिए उसको। ये नूर का नाम मेहरान कब से हो गया? नूर, बिटिया, अरे क्या हुआ बेटा? आपकी फित ने ये दिन दिखाया। मैंने कहा भी था
था कि मुझे नहीं पढ़ना, फिर क्यों भेजा किताबें देकर? मगर हुआ क्या है बिटिया, कुछ बताओ तो। आपकी जिद ने ये घर बर्बाद कर दिया, हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। इसी जिद ने अम्मा आपी की जान ली, आतिफ मामू को खो दिया, और इसी जिद के पीछे मेरू खाला की जिंदगी के 10 साल बर्बाद हुए। अब आपको अपने फैसले मुसलत करने के लिए नूर मिल गई है। नहीं, कहा भी था मैं नहीं पढ़ना, फिर क्यों भेजा उन घटिया लोगों में मुझे? मगर बिटिया मेरी बात। नहीं, कोई बात नहीं सुननी मैंने आपकी, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। कहाँ चल दी? पानी का जग लाने। देखो, ज्यादा देर मत लगाना, जरा खटपट होती है तो मेरी आंख लगते लगते नींद उचाट हो जाती है। जी। और सुनो, जब अंदर आओ तो दरवाज़ा लॉक कर देना। रात को बार बार मेरी आंख खुलती है, शुगर की वजह से हलक खुश्क हो जाता है। एक आवाज़ पर उठ जाना, ये ना हो कि मैं आवाज़ें देती रह जाऊं, तुम सोती रहो। जी। भाईजान ने बहुत मजे के बेकरी आइटम्स भेजे हैं, ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए आपकी चाय। वाह, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हमें देखो। तो अम्मी ने इसको अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों। मैं सोच रहा था कोई मौका मिले इससे बात करूं दुकानों के कागजात की, ताकि कुछ मेरा भी बन जाए। मुराद, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि आप उसके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? तो कुछ गलत है क्या? बहाने ढूंढने की क्या जरूरत है तो बीवी ना मेरी नहीं है। और मर्द बनने का ताना किसने दिया था मुझे? भाईजान ने। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर आप उसके पास गए तो जो मैंने आपका हशर करना है वो आप जानते नहीं है, ना जानना चाहते हैं। अच्छा, फजूल बातें मत शुरू हो जाना, नौयत को समझा भी करो। चारा चौका डालूंगा तो बात बनेगी ना। और वैसे भी वो तुम्हारी तरह मासूम या भोली वाली तो है नहीं, चालाक है वो बहुत। तुम तो बहुत मासूम हो। अब थोड़ा ग्राउंड बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। तुम्हारे भाइयों ने तो हरी झंडी दिखा दी है, अब क्या करूं? अच्छा, भाइयों से मैं एक दफ़ा और बात कर लूंगी, उसकी आप टेंशन मत लें। बस उसकी जायदाद उसके मुंह पे मार के उसे रवाना करें यहाँ से, बस। अब ले आया हूं तो ये तो नहीं कर सकता। आफिया का बदला लूंगा गिन गिन के। मरने वाली मर गई, इंतकाम का आप छोड़ हैं? मरने वाली मर गई, इंतकाम का अजाब छोड़ गई। नूर बेटे, नूर बेटा, बेटे क्या हुआ? 12 बज रहे हैं, उठ क्यों नहीं रही हो? बेटा तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं अब्बा मियाँ, बहुत ढीठ हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। बेटा क्या बात है? अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। अल्लाह जाने क्या हुआ इसको। अयाज, अरे भाई जवाब क्यों नहीं देते? अयाज। हाँ बोले। तुम्हारा शुक्रिया। किस बात का? ये एहसास दिलाने के लिए कि इस घर में मेरा कोई रिश्ता भी है। ओ हेलो, ये पत्थरों का देश है, यहाँ पे किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है। खैर, मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ ज़रूरत तक ही हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा आप इसको अहमियत देंगी
तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। तुम्हें ये बड़ों वाली बातें कौन सिखाता? मुझसे खफा क्यों रहते हो? अच्छा चलो ये बता दो कि मैंने किया क्या है। किया क्या है? किया ये है, एक तो आप बोलती बहुत है। खैर ये सब छोड़े, जो सवाल पूछना है अभी पूछे, मुझे जाना है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? सॉरी, अब्बा मियाँ याद आ गए। तुम उनसे मिले नहीं हो ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह बड़बड़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अरे इतने दिनों से पढ़ने क्यों नहीं आई? मेरा मियाँ, अब्बा मियाँ, आप दरवाजे को अच्छा से लॉक क्यों नहीं लगवा देते? जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर अंदर आ जाता है। नूर, ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। जाओ चाय बनाओ, शाबाश। अरे अब्बा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ, बस ऑफिस जा रहा था। अरे नहीं, चाय पी के जाना मियाँ। नूर जाओ। आओ बेटा। आपकी चाय उठ गई जी। आपके लिए नाश्ते में क्या ले आऊं? कब से है तुम्हारी ये कैफियत? पता नहीं, शायद रात में कुछ गलत खा लिया हो। अब छोटी सी बात पे डॉक्टरों के पास ना चली जाना। एक तो घर में काम बहुत है, ऊपर से मैं भी। मैं चेंज कर लूं, फिर आपके कपड़े भी बदलवा देती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? हेलो, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। अपनी नजरों से गिर गई हूँ मैं। और क्या हुआ? क्या मतलब? कुछ कहा है अम्मी ने? कुछ, उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो सब जिसका मैं कभी तस्वीर भी नहीं कर सकती। देखिए, मुझे आपके घर आना अच्छा लगता था, मुझे आपका घर अच्छा लगता था, आप अच्छे लगते थे, सारा अच्छी लगती थी, लेकिन मैं वो सब सोच भी नहीं सकती थी चची जाने का है। मैं सब कुछ नहीं चाहती। एक बात नहीं समझ में आ गई है, हमारी सोसाइटी में जिन लड़कियों के सरों पे बाप या भाई का साया नहीं होता, लोग उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, जब चाहे पत्थर मार सकते हैं, है ना? यही बात है ना? और कुछ कहने की जरूरत नहीं है नूर, जितना तुमने कहा है उससे कुछ ज्यादा ही समझ गया हूँ मैं। लेकिन मेहरान भाई छोड़े। लगता है मुराद, तूने परी के साथ साथ मेरी आंखों में भी धूल झोंका है। अगर ऐसा है तो ये तूने अच्छा नहीं किया। मेहरान, आज ऑफिस से बेटा जल्दी घर आ गए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा? कुछ नहीं हुआ। चाय बना।
तुम चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा लगता होगा तुम्हें क्या? जब मैं इस किचन में आती हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरा घर है। आप मेरी समझ से बालातर है। आपको ऐसा क्यों लगता है? घर तो घर वालों से होता है, रिश्तों से होता है, और मेरा इस घर में किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अजीब बात यह है कि मैं किसी से कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहती। बहुत तेज हो तुम। तुम्हारी यही बातें हैं, तुम्हें लगता है कि इन बातों से मुराद तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा, है ना? मुझे आप पर रहम आता है। आपके पास सब कुछ है, सुकून नहीं है। एक औरत होने के नाते मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए बस इतना ही कहूंगी कि मेरे बारे में सोच सोचकर बदगुमान होना छोड़ दें। मैं वो दीवार हूं जिस पर मोहब्बत का फूल कभी खिल ही नहीं सकता। मुराद तो तब भी मेरा नहीं था जब आप उसकी जिंदगी में नहीं थी, तो अब कैसे हो सकता है? अगर वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो तुम आने दोगी?